नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर खाद्य सुरक्षा सूची में हुआ बड़ा बदलाव। योजना से जुड़े 33 लाख नए लोग। निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की अब शनिवार होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत प्रदेश के गांवों में हो रहा रात्रि चौपाल का आयोजन। मौके पर किया जा रहा समस्याओं का समाधान। 27 अप्रैल को होगी चिकित्सा अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा। 70 परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी आयोजित ये परीक्षा। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से देश में राजस्थान निवेश के प्रमुख गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए निवेशकों से नियमित संवाद करें ताकि क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करें। श्री शर्मा ने राइजिंग राजस्थान एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के एमओयू को श्रेणीवार विभाजन कर प्रत्येक निवेशक से लगातार संवाद करें। अब मुख्यमंत्री स्तर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन ऊर्जा समेत महत्वपूर्ण एमओयू क्रियान्वयन की श्रेणीवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। एमओयू की अब श्रेणीवार होगी समीक्षा। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा 27 अप्रैल 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चिकित्सा अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर शहर के 70 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कुल 17,189 अभ्यर्थी पंजीकृत है। 70 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 128वीं बैठक हुई। ये बैठक आरएसआरडीसी के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में संस्था की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के रोड कॉर्पोरेशन के कामकाज का अध्ययन करें ताकि राजस्थान की कॉर्पोरेशन को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों की जो अच्छी योजनाएं और तरीके हैं उन्हें राजस्थान में भी अपनाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के प्रयासों से हिंडोली और बसोली में 80 करोड़ की लागत से 2 फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है। जैसे ही ये फ्लाईओवर तैयार होंगे, इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान सिरोही में आबू रोड के दौरे पर रहे। इस दौरान वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षाविद सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहां पहुंचने पर ब्रह्म कुमारी संस्था के अधिकारियों और सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन में देश भर के 400 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रोफेसर शामिल हुए। समग्र कल्याण के लिए शिक्षा विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय और अद्भुत है। उदयपुर के सांसद श्री मन्नालाल रावत ने जिला परिषद के कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान कई लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। लोग बिजली, पानी, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं की समस्या लेकर आए। सांसद श्री रावत ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द इनका समाधान करवाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज होती है शासन में कि जनता की समस्याओं को समय समय पर पहचाने और एक आउटरीच के तहत सभी तक पहुंचे। तो आज हमने जो सांसद सेवा केंद्र है जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में, वहां जन सुनवाई रखी है। सलुम्बर और उदयपुर जिले से कई आमजन आए हैं, कई विषयों को लेकर आए हैं। मुख्यतः डीएमएफ की जो स्वीकृतियां हैं, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हैं, कहीं सीसी रोड की आवश्यकता है, यहाँ तक कि यूडीए के कुछ इश्यूज हैं, लीगल तरीके से कोई अप्लाई किया लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। कई जगह ये भी ध्यान में आता है कि कॉलोनी है लेकिन वहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के विषय आए हैं। मुझे लगता है ये सारे विषय जब हम सरकार को जो मशीनरी है उनको भेजते हैं तो समाधान भी होता है। पुराना अनुभव भी ये बताता है कि लोग बाग जो काम नहीं हो पाता है, कुछ कई कारणों से अटक जाता है, तो वो सारे यहाँ विषय आते हैं। और जब हमने यहाँ की एजेंसीज को, चाहे वो यूडीए हो, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे शिक्षा विभाग के विषय हो, दूसरे जहाँ पर भी हो, किसी के ट्रांसफर के भी विषय, सब जिसको भी भेजा है, तो निश्चित रूप से
नियमानुसार जो राहत मिलती है वो मिलती हुई नजर आई है। तो इस कारण हम लोगों ने आमजन के लिए इस जन सुनवाई रखी है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रमेश खींची की मांग पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की थी। ये केंद्र ग्राम चौकुटी, बदनगढ़ी, मोहनवास, ढंडा और धाराकावास में खोले गए हैं। इन केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती से करीब 1 दर्जन महिलाओं को स्थायी रोजगार मिला है। साथ ही छोटे बच्चों को पोषाहार और मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों सुधरेंगे। क्षेत्र के लोगों ने इस काम के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया है। माननीय विधायक महोदय की डिमांड पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की आम जन की प्रगति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जो उनके सपने हैं उनको साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में कठुमर क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से एक और जहां बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, बच्चों को पोषाहार मिलेगा, पास में ही शिक्षा का उनको ग्रहण करने का मौका मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छी शिक्षा रहेगी, इससे उनका जीवन स्वस्थ रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने हिंडौन के खीप का पूरा गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें 2.5 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा उन्होंने जिला कलेक्टर और अधिकारियों से बात कर अग्नि पीड़ितों को जल्द ही सरकारी सहायता देने के निर्देश दिए। विधायक ने पीड़ितों से कहा कि सरकार उनके साथ है और उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। ग्रामीणों ने भजनलाल सरकार और विधायक के सहयोग की सराहना की है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वार्डों में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। महापौर ने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। ये महापौर की 10 दिनों में तीसरी बैठक थी। सलुम्बर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर एक बैठक हुई। इसमें पहले चरण की योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और दूसरे चरण यानी योजना 2.0 के तहत बनी जिला स्तरीय कमेटी की बैठक भी की गई। बैठक में 25 नए आवेदनों को मंजूरी के लिए आगे भेजने का फैसला किया गया। नगर परिषद आयुक्त श्री गणपत लाल खटिक ने जिले में अब तक स्वीकृत आवासों की जानकारी दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने योजना से जुड़े 4 अहम बिंदुओं जियो टैगिंग, पात्रता जांच, पहली किश्त जारी होने और मकान के पूरा होने पर विस्तार से चर्चा की और सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 12 जिले में खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने अब तक करीब 33 लाख नए लोगों को इस योजना से जोड़ा है। इन लोगों को सस्ते दर पर राशन और दूसरी सुविधाएं मिल रही है। साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है और मां योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। 12 जिले के अंता कस्बे में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया उप जिला अस्पताल बनाया जा रहा है। एडी कॉलोनी में इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। यह अस्पताल बनते ही कस्बे और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही अस्पताल के पास ही करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ये ट्रॉमा सेंटर भी लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 12 जिले के झंझनी गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री रोहताश सिंह तोमर खुद पहुंचे और ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी और पेंशन, आवास और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं बताई। कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में एक बच्चे का आधार कार्ड मौके पर ही बनवाया गया और कई लोगों की रुकी हुई पेंशन फिर से शुरू करवाई गई। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन भोपाल सागर उपखंड के पटोलिया गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में वे शामिल हुए। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। रात्रि चौपाल में सभी विभागों के जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री रंजन ने शिक्षा और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान विधायक श्री अर्जुन लाल जी नगर और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने योजनाओं के लागू होने की जानकारी ली।
जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने रैणी उपखंड की मचाड़ी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का जल्दी से समाधान किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने मचाड़ी और आसपास के आए लोगों से पानी, बिजली, पुलिस, स्वास्थ्य, राशन, आंगनबाड़ी, सामाजिक न्याय, मनरेगा और अन्य सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों की शिकायतें सुनकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत का जल्दी और सही समाधान किया जाए। भजनलाल सरकार के आदेश के तहत डीग जिले की ग्राम पंचायत अऊ में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें प्रभारी सचिव श्री वी श्रवण कुमार और जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। चंबल का पानी बेकार बहने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान के हर गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि गांव के लोगों को सरकारी कामों के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। रात्रि चौपाल में सभी विभागों के अधिकारी एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं ताकि लोगों की समस्याएं तुरंत सुनी और सुलझाई जा सके। रामगढ़ पंचायत समिति के सेंटली गाँव में एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल रखी गई। चौपाल में बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी कई शिकायतें आई, जिनमें से अधिकतर का समाधान वही मौके पर कर दिया गया। जयपुर जिले के चौमू उपखंड की ग्राम पंचायत कमरपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपुर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रतिभा वर्मा ने की। चौपाल के दौरान सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। हर विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं के बारे में बताया और ग्रामीणों को उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी के ज्यादा मौके देने के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ के बोजुंदा क्षेत्र में जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय ने मिलकर एक रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 35 अलग अलग कंपनियों ने भाग लिया। 1500 से ज्यादा युवाओं ने इसमें पंजीकरण करवाया, जिनमें से 1300 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 715 युवाओं को नौकरी के शुरुआती मौके दिए गए। बिजली विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अजमेर डिस्कॉम के एमडी श्री केपी वर्मा ने बताया कि इस योजना से लोगों को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी और वे अपनी बिजली खर्च को अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। इन मीटरों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, यानी जैसे मोबाइल में पहले रिचार्ज करते हैं वैसे ही बिजली के लिए भी पहले से रिचार्ज करना होगा। इससे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे और फालतू खर्च से बच सकेंगे। भारत सरकार की जो आरडीएस योजना है उसके तहत स्मार्ट मीटर लगाने का एक प्रोग्राम राज्य सरकार के लिए भी स्वीकृत हुआ है और राजस्थान के अंदर लगभग 1.43 करोड़ जो उपभोक्ता हैं उनके स्मार्ट मीटर लगाने का कार्यक्रम है। और स्मार्ट मीटर लगाने से ये होगा कि एक तो हमें रीडिंग लाने जाना नहीं पड़ेगा, हमें रीडिंग इमीडिएटली उपलब्ध होगी और उपभोक्ता का 24 घंटे का पैटर्न किस तरह से वो यूज कर रहा है ये हमें ऑनलाइन हम देख पाएंगे। तो ये लोड मैनेजमेंट के लिए महती आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो क्या था कि हमें बिजली निरंतर मिलती थी, सोलर प्लांट्स वगैरह से ज़्यादा बिजली मिलती थी, लेकिन अब क्या होता है कि दिन के अंदर तो हमें बिजली मिलती है, सोलर प्लांट से दिन में तो बिजली मिलती है ज़्यादा और थर्मल की बिजली हो गई है कम, तो दिन के अंदर हमारे पास में बिजली खूब आती है। तो हम चाहते हैं कि लोड पैटर्न भी इस तरह से हो कि अधिक से अधिक बिजली का उपयोग तो हो दिन में और कम हो रात के अंदर। तो इस सब को मैनेज करने के लिए स्मार्ट मीटर आज के समय की आवश्यकता बन गया है। इससे उपभोक्ता को भी फायदा है। कैसे? एक तो ये कि वो अपना कंजम्पशन पैटर्न पे खुद वॉच रख सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर की जो कंजम्पशन है वो मोबाइल के ऊपर आप उनको रेगुलर पता रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो प्रीपेड मोड में ये मीटर्स लगेंगे उससे उनको 15% प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। और तीसरा ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको रियल टाइम डाटा अवेलेबल रहेगा, जिससे कि लोड मैनेजमेंट करके उपभोक्ता को गुणवत्ता की बिजली दे पाएंगे। लगभग कितने मीटर राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 43 लाख मीटर और हमारे अजमेर डिस्कॉम में करीब 53 लाख मीटर लगेंगे और ये काम अभी तीनों डिस्कॉम के अंदर शुरू हो चुका है और जल्दी ही मतलब कि हमारा टारगेट है कि इसको मार्च 27 तक ये पूरा हो जाए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना में जो भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है वो ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री MR मीना ने बताया कि इस योजना के बारे में और जानकारी के लिए आवेदक अलवर स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो ST SC वीकर सेक्शन के लिए है और इन लोगों को जो राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना को राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और ये योजना ST SC के जो भी अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं वो लाभार्थी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के इस वर्ष के हमको टारगेट मिल चुके हैं और हमने मीडिया के माध्यम से ऑफलाइन एप्लीकेशंस मांगी हैं और हम पिछली बार भी ब्लॉक लेवल पर इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हमने कैंप लगाए, जिला स्तर पर भी कैंप लगाया। तो योजना के बारे में लोगों को हमने जागरूक कर दिया है और लोगों का रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। पिछली बार भी हमने 100% टारगेट अचीव किए थे। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत 7 से 9% इंटरेस्ट सब्सिडी है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी है। तो इसमें मैक्सिमम बैंकों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए तक कोई भी ST SC का अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है तो सर्विस, बिजनेस और इंडस्ट्री तीनों सेक्टर कवर होते हैं। तीनों सेक्टरों में कोई भी अपना काम करना चाहता है तो इस योजना में लाभान्वित हो सकता है। और ये बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसकी रिव्यू होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू होती है, कलेक्टर की अध्यक्षता में DLRC की बैंकर्स की मीटिंग होती है, उसमें रिव्यू होती है। तो ये वीकर सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें जो 25 लाख रुपए तक है वो 9% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 25 से 5 करोड़ तक जो कोई अपना लोन लेता है उसके लिए 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो ये योजना जो वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। लोगों को पानी की परेशानी से राहत देने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के आमिर इलाके के वार्ड नंबर 4 में कई दिनों से बंद पड़ा बोरवेल आज प्रशासन की देखरेख में ठीक कर दोबारा शुरू किया गया है। इससे अब लोगों को रोजाना पानी मिलने लगेगा। और वहीं वार्ड के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद किया और फैसले की तारीफ की। भजनलाल सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने में जुटी है। काकला सर पंचायत में 3 स्कूलों में नए खेल मैदान बनवाए गए हैं जिससे युवा खिलाड़ियों को खेलने और ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। हमारे 3 गाँव की पंचायत थी, तीनों गाँव की पंचायत में खेल ग्राउंड स्टेडियम है नहीं। अब बनने से हमारा बहुत सुविधा हुई है। सब बच्चों है जो शाम के सुबह 8 मतलब आपको ग्राउंड में दौड़ने के लिए आवे है और बहुत सा बच्चा आगे मतलब खेलने के लिए राज्य स्तरीय और मतलब जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय जहाँ मतलब खेल चाले जहाँ हमारे गाँव का बच्चा सारा जाना गया। हमारे गाँव में तीनों गाँव में सरपंच है जिसका सरपंच साहब है जिसका बहुत योगदान करे। इसे योगदान हमारे एरिया में और सार है ही नहीं। पुष्कर के पास बासेली गांव में मिनी सचिवालय बनाया गया है जहां से ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रताप सिंह रावत के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं तेजी से लागू की जा रही है। ये मिनी सचिवालय ग्रामीणों और प्रशासन के बीच एक पुल का काम कर रहा है जिससे विकास की प्रक्रिया तेज हो रही है। द्वारा पंचायत राज में फ्लैगशिप योजनाएं लागू की जा रही हैं जो बहुत ही अच्छी स्कीम है। उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और उसकी शुरुआत इसी सत्र से अप्रैल से भी चालू हो गई है।
तो हमारे यहाँ पंचायत राज में हम भी मीटिंगें करके चौपाल लगा के लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन योजना है और अपने ऐसे परिवारों को जो मुख्य रूप से जोड़ा जा सकता है। इसमें जल संरक्षण के काम होते हैं, उनमें अपने पानी की जो बचाव है उसके बारे में बातचीत करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना है जिसमें सफाई का काम अभी हमारे जो माननीय मंत्री महोदय का जो उद्देश्य है कि पूरे गांव साफ सुथरे रहें, उसके लिए भी पंचायतें काम कर रही है। तो सफाई योजना में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गाँव को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। आगे की उसमें स्वामित्व योजना है जिसमें स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी आईडी हम जो पंचायत से बांट रहे हैं। लोन सर्वे में जो जिनके आबादी क्षेत्र में जिनकी जो स्वामित्व है, जमीन है, मकान है, उनके हम पट्टे जारी करेंगे। जयपुर के सांगानेर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि पिछले 1 साल में पुरानी और नई कॉलोनियों में 14,000 से अधिक नए जल कनेक्शन जारी किए गए। इसके अलावा बिसलपुर पेयजल परियोजना के तहत 76 करोड़ रुपए की लागत से 8 पानी की टंकियां बनाई गई, जो टोंक रोड और मालपुरा रोड के बीच की कॉलोनियों को पानी की सप्लाई करेगी। पिछले 1 साल के अंदर नवविकसित एवं पुरानी कॉलोनियों में परियोजना खंड द्वारा 8 टंकियों का नवीन निर्माण करवाया गया है एवं उनमें पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनमें नगर उपखंड सांगानेर के द्वारा लगभग 14,000 कनेक्शनों को जारी किया गया है तथा उनके द्वारा उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है, पेयजल सप्लाई से लाभान्वित किया जा रहा है तथा जिन भी कॉलोनियों में पेयजल समस्याएं उत्पन्न हो रही है एवं अंतिम छोर तक पानी पहुँचने में दबाव कम पाया जाता है, उन क्षेत्रों का मुआयना करके कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करके उन्हें पेयजल सप्लाई की आपूर्ति करवाई जा रही है तथा जिन भी क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है या दबाव कम पाया जाता है, उन क्षेत्रों के अंदर टैंकरों की मांग के अनुसार टैंकर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तथा जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उन सभी शिकायतों का निवारण करवाया जा रहा है। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की अस्पताल आपात प्रबंधन और आपदा तैयारी नीति के तहत किशनगढ़ स्थित राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में बड़ी अग्नि आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। अस्पताल प्रशासन ने इसे पूरी तरह सफल बताया और भविष्य में और बड़े आपदा अभ्यास करने का वादा किया। ड्रिल की रिपोर्ट जिला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग को भेजी जाएगी ताकि सभी अस्पतालों में आपात प्रबंधन बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हुए कि इस वर्ष 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हमें फायर सेफ्टी सप्ताह का आयोजन करवाना है। इसके तहत आज हमने अस्पताल के अंदर हमारे जो भी स्टाफ है उनको फायर सेफ्टी के बारे में बताया, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पताल में आगजनी की घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसमें हमारा उद्देश्य जो होता है कि अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं या जो आउटडोर में आने वाले मरीज हैं उन लोगों को हम सबसे पहले सुरक्षित अस्पताल में पहुँचाएं और साथ ही साथ जो आग लगी है अस्पताल में उससे बचाव के लिए सभी हम स्टाफ को ओरिएंट किया है कि इस तरह से हम लोग उस आग पे काबू पाएंगे ताकि जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकें। टोंक जिले के देवली में राजस्थान सरकार की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना गरीबों को सस्ते में भरपेट भोजन दे रही है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। ये योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। यहाँ पर 2 टाइम का खाना चलता है। 100 सुबह का लेते हैं लाभार्थी, 100 शाम को खाते हैं और दाल, चपाती, अचार और दलिया वगैरह चावल जो भी मेनू के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब यहाँ खाना खा के सब संतुष्ट रहते हैं और मतलब पूरे टारगेट हो जाता है। सुबह शाम भीड़ लगी रहती है बहुत ज्यादा। चौहटन क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद चौहटन जिला अस्पताल और आसपास के PHC और CHC में गर्मी से बचाव के लिए बेड रिजर्व कर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जो भी निर्देश के अनुसार अपने यहाँ राजकीय चिकित्सालय चौहटन में गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन के लिए हम 25 कूलर लगा के वार्ड्स में सब संबंधित सारे जो भी और 6 AC लगा रखे हैं अलग अलग NBSC में इमरजेंसी वगैरह सब में जो भी। और अभी हमने एक नया शेड भी बनवाया है छायादार, जिससे मरीज आराम से बैठ सकें और ठंडे की पानी की व्यवस्था और
एम्बुलेंस वगैरह हमारे तैयार रहती है हर टाइम कोई भी, और ORS कॉर्नर, जिनको ORS कॉर्नर बना रखा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को नए रूप से विकसित किया जा रहा है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त 2023 को किया था। यहां यात्रियों के लिए नई और बेहतर सुविधाएं तैयार की जा रही है। स्टेशन की बिल्डिंग का नवीनीकरण चल रहा है। पोर्च की नींव और वेटिंग हॉल की छत का काम पूरा हो गया है। अब प्लास्टर का काम जारी है। झुंझुनू में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने इस जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मलेरिया से बचाव से जुड़ा पोस्टर भी जारी किया, जो सभी गांव और ढाणियों तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर गुर्जर ने लोगों से अपील की कि वे रोज अपने कूलर की सफाई करें और हर रविवार को ड्राई डे मनाएं, ताकि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मलेरिया दिवस के अवसर पर यहाँ पे जन सूचना के लिए हरी झंडी दिखाई है और पूरे जिले के अंदर मेरा जिलावासियों से आग्रह है कि इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा होता है तो उसको इकट्ठा नहीं होने दें। अगर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मिट्टी बराबर करा दें। साथ ही में घरों में जो कूलर हैं उनको डेली साफ किया जाए और हर रविवार को कम से कम जो हमारे कूलर हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है उन बर्तनों को साफ करें और घर के अंदर जहाँ पे भी टायर पड़े हों पुराने या और कोई जहाँ पे बर्तन हों या दूसरे कोई अपने पेड़ रखने पौधे रखने के जो गमले हों उन सभी को टाइम से टाइम साफ करते रहें। वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं रहे। अगर एक जगह पानी लगातार इकट्ठा रहेगा तो वहाँ पे मच्छर की लार्वा पैदा होने की संभावना रहती है और हमारा यही आग्रह है कि लार्वा पैदा नहीं होने दें ताकि मच्छर पैदा नहीं हो और आने वाले टाइम पे तो मलेरिया से होने वाली जो बीमारियाँ हैं या मच्छरों से और कोई बीमारी होती है वो सभी प्रकार की बीमारियां हमारे यहाँ पे नहीं हो। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत ब्यावर कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की 10वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। उन्होंने अवैध जल कनेक्शन पर सख्त रुख अपनाते हुए FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि रात्रि चौपाल और जन सुनवाई में लोगों ने पेयजल की समस्याएं सबसे ज्यादा बताई है। उन्होंने कहा कि जहां ट्यूबवेल या हैंडपंप से तुरंत पानी की व्यवस्था हो सकती है वहां देर नहीं होनी चाहिए और तुरंत समाधान किया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने कस्बे में जगह जगह राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है। ये कदम मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सोच के अनुरूप उठाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति तेज गर्मी और लू के समय प्यासा न रहे। लोग इस व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। उदयपुर जिले के लोगों के लिए बिजली विभाग एक नई सुविधा लेकर आ रहा है। अब जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिससे लोग अपनी बिजली खपत को आसानी से देख और समझ सकेंगे। अधीक्षण अभियंता श्री KR मीणा ने बताया कि ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे जिन्हें जरूरत के अनुसार पोस्ट पेड में बदला जा सकता है। इन मीटरों से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। जिले में उदयपुर जिले में सभी लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं के हम ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और ये एक नया नवाचार है और इसमें उपभोक्ता को डेली जो उपभोग की सारी जानकारी प्राप्त होगी। दिन के समय में कितना लोड रहा, रात के समय में कितना लोड रहा और इससे उसको अपने बाहर का भी पता चलेगा और बिल का भी उसको ऑनलाइन पता चल जाएगा। तो इसमें कई चीजें निगम को भी फायदा होगा। निगम में क्या है कि अभी घर घर जाकर रीडिंग लानी पड़ती है तो वो एक समय की बचत होगी, मैन पावर की बचत होगी और कंप्लीटली डिजिटल है। ये सिम बेस्ड मीटर है और इसका हमने अभी सर्वे कर लिया कि 2 सब डिवीजनों का तो उनमें चल रहा है और 10,000 मीटर हमारे पास अभी उपलब्ध है और ये सबसे पहले हम सेक्टर 4 और माउली में मीटर अभी डिजिटल मीटरिंग के लिए जो पायलट सब डिवीजन लिए गए हैं उदयपुर में वो सेक्टर 4 अर्बन का है और मावली है, जिसमें सेक्टर 4 में पैरेलल अभी इनिशियली प्रथम स्तर पर कंज्यूमर व नेटवर्क का सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए 2 टीमें समानांतर स्तर पे कार्य कर रही है। नेटवर्क के स्तर में ये देखा जाएगा कि नेटवर्क की लाइन GSS से लेकर कितने फीडर, कितने DT हैं और किस प्रकार की लाइन है। और कंज्यूमर सर्वे पैरेलल ये देखा जा रहा है कि हर DT पे कितने कंज्यूमर है, उसके लिए कंज्यूमर के उपभोक्ता के घर घर जाकर के उससे संबंधित बिल संबंधी सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है और ये पूरा L1 सर्वे जीनस द्वारा किया जाएगा। उसके बाद भी एक L2 सर्वे और है जो वो सब डिवीजन के IN व ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ हमारा नेटवर्क DT व कंज्यूमर उपभोक्ता आपके द्वारा जो किए गए हैं सर्वे वो बिल्कुल परफेक्ट है,
उस 10% वेरिफिकेशन के बाद ही ये स्मार्ट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन का कार्य चालू किया जाएगा। तो ये गतिविधि पैरेलल टीम के द्वारा जल्द से जल्द करवाई जा रही है। झुंझुनू के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने खेतड़ी के राजकीय अजित उप जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने वार्डों और इमरजेंसी में लगी मशीनों की जांच की। गर्मी को देखते हुए अस्पताल कर्मचारियों को खास हिदायतें दी गई। उन्होंने ORS कॉर्नर की व्यवस्था की भी जानकारी ली। आज हमारे डिप्टी सीएम साहब आज निरीक्षण पे आए हैं और इन्होंने ORS कॉर्नर चेक किए हैं और हीट वेव का जो हमने अलग से आइसोलेशन वार्ड बना रखा है वो चेक किया है। इमरजेंसी की ड्रग्स वगैरह सारी चेक की हैं और इन्होंने कुछ हमें एक्स्ट्रा एक टेको मेथड जो हीट वेव के केस आते हैं उसके लिए टेको मेथड अपनाने के लिए निर्देश दिए। उसकी बहुत ही जल्द हम व्यवस्था कर देंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो हम और पूरा विभाग और पूरा SDH खेतड़ी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और डॉक्टर सभी इस मामले में अलर्ट है। आज जो SDH खेतड़ी का निरीक्षण किया गया है अपने हीट वेव और क्लाइमेट चेंज का जो ये सीजन चल रहा है, इस सीजन के तहत जो अपने टेम्परेचर मतलब रेड अलर्ट येलो जैसे 45 से अबू जाना है और अभी जो 40 के आसपास चल रहा है तो इसे येलो अलर्ट को मानते हुए अपने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं मतलब माकूल व्यवस्था करवाने के लिए अपने PMO साहब को मतलब इक्विपमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन और जो टेको मेथड में जो काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह है और नर्सिंग स्टाफ को जो यहाँ पे जो है उनको मतलब डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को पाबंद करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि और इस टाइम में किसी कोई इंसिडेंट ना हो जाए। मतलब राज्य सरकार और भारत सरकार की मंशा ये है कि हीट वेव से कोई डेथ नहीं हो और ऐसी कोई मोर्टेलिटी नहीं हो जिससे ज़्यादा अपने को मतलब वो टॉर्चरिंग पोजीशन में ना आए। इसलिए अपने को विशेष तौर से माकूल व्यवस्था के लिए पहले व्यवस्था PMO साहब ने कर रखी है और सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए इनको इन चीज़ों की व्यवस्था के लिए सभी जैसे वाटर कूलर है, AC है, पंखे हैं और अपने जो पीने के पानी की व्यवस्था अभी जैसे डायरिया वोमिटिंग के केस बढ़ रहे हैं, मौसमी बीमारियों से संबंधित हैं, जैसे OPD भी बढ़ी है इसलिए ORS जिंक कॉर्नर है और ठंडे पानी की व्यवस्था है और वो 24 घंटे अपने यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए इनको कहा गया है और इनको पाबंद किया गया है कि ये माकूल व्यवस्था बनाए। राजस्थान में आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने खास तैयारियां की हैं। इटावा के सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में AC, कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से राहत मिले और इलाज समय पर मिल सके। बसेड़ी में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है जो बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। भजनलाल सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को बाल विवाह के नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग गिव अप अभियान चला रहा है। डूंगरपुर जिले में अब तक करीब 2800 अपात्र परिवारों के 10,740 लोगों ने योजना से अपने नाम हटवाए हैं। अभियान की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। इसके बाद अगर कोई अपात्र परिवार मिलता है तो उनसे सरकारी लाभ के बदले वसूली की जाएगी। जिले में गिव अप अभियान के तहत अभी तक हमने 2807 परिवारों को खाद्य सुरक्षा से हटा दिया है। यानी उनसे गिव अप के आवेदन लिए, उन्होंने स्वेच्छा से अपना गिव अप जो गेहूं ले रहे थे उसको त्याग किया। कई लोगों को 197 लोगों को हमने नोटिस भी जारी किए हैं, उन लोगों ने भी त्याग कर दिया। नोटिस देने के बाद उन लोगों ने भी अपना खाद्य सुरक्षा से नाम अपना हटवा लिया। कुल मिला के आज की तारीख में 2807 परिवारों के 10,740 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवा लिया है। गिव अप अभियान 30 अप्रैल तक जारी है और अभी इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी विभागों में लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान और उनके काम बिना किसी रुकावट के करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लूणी पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया की अध्यक्षता में राजस्व कर्मचारियों, RI, पटवारी और तहसीलदारों की बैठक हुई। बैठक में SDM ने राजस्व से जुड़े कार्यों के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज पंचायत समिति लूणी सभागार में जो राजस्व कर्मचारी, पटवारी, RI साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान और तहसीलदार साहिबान की जो रेवेन्यू संबंधित मैटर है उन पे
मीटिंग ली गई, जिसमें तहसील लूणी और तहसील जवर के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मीटिंग में हमने जो आने वाली पेयजल की समस्या है, इसके संदर्भ में पेयजल की आपूर्ति है वो निर्बाधित रहे और साथ में सभी लोगों तक समान रूप से पानी पहुँचे, उसके लिए हमने जो नीचे के कार्मिक है उनको पाबंद किया कि वो इसकी मॉनिटरिंग करें। साथ में जो रेवेन्यू केसेज है जिनकी रिपोर्ट्स तहसीलदार स्तर से पेंडिंग है, उनके लिए सभी कर्मचारियों को बताया कि समय पर ही उन समस्याओं का निस्तारण करते हुए और उनकी रिपोर्ट्स तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ में एफआरसी कैंप में जिन किसानों का, काश्तकारों का अभी तक कैंप पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उसके संदर्भ में घर घर जाकर जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा। कृषि गणना और रेवेन्यू संबंधित अन्य प्रकरण जैसे सहायता के प्रकरण, सीमा ज्ञान प्रकरण, म्यूटेशन के प्रकरण, उनको समय पर ही कार्य करते हुए उनका निस्तारण करने के लिए पाबंद किया। महिला और बाल विकास विभाग ने सप्तम पोषण पखवाड़े के तहत ब्लॉक स्तर पर पोषण मेला आयोजित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषाहार से बनाई विभिन्न रेसिपी की प्रदर्शनी लगाई। सीडीपीओ श्री राजेश कुमार मीणा ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस तरह लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए पोषण अभियान के तहत परियोजना कामा में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित ICDS की योजनाओं के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जानकारी की गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग महोदया राजस्थान एवं स्थानीय विधायक महोदया के दिशा निर्देशों के अनुसार समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और संस्था सेवाओं का परियोजना की सभी आंगनवाड़ी धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाएं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण योजना, उड़ान योजना से सभी वास्तविक लाभार्थियों की लाभ दिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षाओं योजनाओं को अत्यधिक प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान में बाल विवाह रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पोषण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से अधिक लाभ दिलाने वाली कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम को समाप्ति की गई। राजस्थान सरकार ने विद्युत कर्मचारियों के लिए नई बीमा योजना घोषित की है, जिससे निम्बाहेड़ा के बिजली कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा द्वारा की गई इस घोषणा के तहत राज्य के लगभग 57,000 बिजली कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। ये योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रोज जोखिम भरे काम करते हैं। निम्बाहेड़ा के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा ये योजना उन्हें सुरक्षा के साथ साथ कार्य में आत्मविश्वास भी देगी। मंत्री साहब ने जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कर्मचारियों के जो विद्युत निगम के कर्मचारी हैं उनके लिए किया गया है, वो 1 करोड़ रुपए दुर्घटना बीमा किया गया है, जो पूर्व में कम था। अब चूंकि ये दुर्घटना राशि का बीमा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों में हर्ष है और वो मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
मैं सीएम साहब की इस पहल का सराहनीय कार्य का बहुत आभारी हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको 1 करोड़ का बीमा प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए बहुत ही बधाई का विषय है, क्योंकि जिस कर्मचारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है, अगर उसको 1 करोड़ का बीमा मिलता है तो उसके परिवारजनों को बहुत सहायता मिलती है। इसलिए मैं सीएम साहब का जो इन्होंने ये 1 करोड़ का बीमा योजना लागू करी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी कर्मचारियों को भी बधाई का पात्र मानता हूँ। बाड़मेर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक अहम शिक्षा केंद्र बन गए हैं। यहाँ बच्चों को खेल खेल में रोज 4 घंटे की प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी सोच और सामाजिक क्षमताओं में सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन केंद्रों में बच्चों को खेल आधारित तरीके से रंग, आकार, संख्याएं और अन्य बुनियादी ज्ञान दिया जा रहा है। मेरा नाम कानू है और मैं आंगनवाड़ी माबार से हूँ। आंगनवाड़ी पर 3 से 6 साल के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा हम प्रतिदिन देते हैं 4 घंटा। जैसे 5 आयाम होते हैं उनके अनुसार। क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को बौद्धिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, रचनात्मक विकास पर, सामाजिक विकास पर, जैसे बच्चे का सार्वभौमिक का डेवलपमेंट हो उनके अनुसार। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा दी है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे का जनाना अस्पताल महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जहां उन्हें निःशुल्क जांच, इलाज और पौष्टिक आहार मिलता है। यहां 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब सिंह मीणा के अनुसार यहां आने वाली हर महिला को सम्मान के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। महिलाओं के लिए मतलब फ्री सुविधा है घर से आने के लिए, और यहाँ पे नाश्ता वास्ता खाना वो सब फ्री है। और डिलीवरी होने के बाद मतलब उसको लड़का होने पे 1400 रुपये, लड़के होने पे 2500 की किस्त दी जाती है। और मतलब जो है वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार से। आपके हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। गाँव की महिला ज़्यादा खुश हैं। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कोटपुतली के नागड़ीवास गांव में मिलावटी दूध बनाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और उनकी टीम ने वहां पहुंचकर 1100 लीटर दूध, 65 किलो मिल्क पाउडर, 40 किलो वनस्पति तेल और 10 किलो सिंथेटिक पेस्ट को नष्ट कराया। फतेहगढ़ गांव में पहले कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, जिसके कारण लोगों को नीम हकीमों से इलाज करवाना पड़ता था और कई बार इससे जान भी चली जाती थी। ये देखते हुए भजनलाल सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगढ़ के लिए 5.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की और यहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। अब यहाँ 3 डॉक्टर और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ है, जिससे करीब 3 दर्जन गाँवों के लोग बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। तिम्बाहेड़ा के जिला अस्पताल में विशेष 10 बेड का हिट स्ट्रोक वार्ड तैयार किया गया है, ताकि गर्मी और लू से प्रभावित मरीजों को जल्दी से इलाज मिल सके। इस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर रोहित शर्मा है, जो मरीजों की निगरानी कर रहे हैं। गंभीर मरीजों के लिए 2 बेड आईसीयू में भी रखे गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित उपचार दिया जा सके। जिला अस्पताल तिम्बाहेड़ा में लू तापघात के लिए अलग से वार्ड हम लोगों ने बनाया है, जिसमें 10 बेड आरक्षित किए हैं। इसके अलावा आईसीयू में हमने 2 बेड आरक्षित किए हैं। कोई भी सीरियस मरीज जो भी को वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत है तो हमारे आईसीयू में भी पूरी व्यवस्था करी गई है। इवन दो हमने इमरजेंसी में प्राइमरी केयर के लिए कोई लू तापघात का आता है, उसके लिए टेको मेथड के हिसाब से त्रिपाल वगैरह सब रख रखा है। उसके अलावा फ्लूइड्स जो कोल्ड चाहिए होते हैं, नॉर्मल सलाइन, ये सारी दवाइयाँ हमने सुनिश्चित कर रखी है। और जब हम जागरूकता भी कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि ठंडा पानी पीना है, ठंडक में रहना है, दिन में ज़्यादा नहीं निकलना है, छाछ वगैरह प्रयोग करें और ठंडक पे रहे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ है, उसके लिए हमने जम्बो कूलर्स वगैरह सारे वार्ड्स में एसी, इवन दो इमरजेंसी में 2 एसी भी लगा के बिल्कुल कूलिंग बिठा रखी है, ताकि कोई भी परेशानी ना हो।
इस समय तेज गर्मी के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए भजनलाल सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विभागों को गर्मी से बचाव के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 11 बजे तक चलेंगे। अभिभावक श्री हितेश कोटिया ने कहा कि इस बदलाव से बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी और स्कूल आने जाने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। गर्मी और हीटवेव के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल राठौड़ ने सज्जनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर SM स्वामी और RACHO डॉक्टर दिनेश चंद्र भाभोर भी उनके साथ थे। निरीक्षण के बाद डॉक्टर राठौड़ ने स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हीटवेव से बचने और इलाज के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि लू लगना एक गंभीर स्थिति होती है, जिससे हीट स्ट्रोक भी हो सकता है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि इससे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकावट हो सकती है। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले एक छोटे से कमरे में मरीजों के ब्लड टेस्ट और बीमारियों की जांच की जाती थी, लेकिन अब एक बड़े भवन में ये सब काम हो रहा है। इस नए भवन में मरीज आराम से बैठ सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं। अब यहाँ 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं। सभी प्रकार की जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं और मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती। भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदयपुर वाटी पंचायत समिति सभागार में एक साधारण सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान माया गुर्जर ने की। बैठक में स्थानीय विधायक श्री भगवाना राम सैनी भी मौजूद रहे। जिला परिषद के CEO श्री रणजीत गोदारा ने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि उदयपुर वाटी क्षेत्र में पानी की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा और इसके लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देश पर एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई। ये मीटिंग सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा सिस्को वेबएक्स के जरिए की गई। इस मीटिंग में जिला मुख्यालय और उसके अधीन खंडार, बौली, गंगापुर सिटी के अधिकार मित्रों और पैनल अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। मीटिंग का उद्देश्य विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करना था। सचिव समीक्षा गौतम ने मीटिंग में सभी अधिकार मित्रों और अधिवक्ताओं के कार्यों और उनकी सक्रिय भागीदारी की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शासन को पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए पंचायत समिति खंडार की ग्राम पंचायत अल्लापुर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ये चौपाल अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। चौपाल में गांव के लोगों की समस्याएं सुनी गई और कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।